आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, तो ए नंबर है या शून्य नहीं हो सकता है, और बी नंबर है कि इसका जो परिमाण है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझते हैं। पहले अगर विस्थापन को समझे तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों। अगर हम एक वृत्तीय पथ लेते हैं, वो ऐसा पथ लेते हैं कि अगर हम ए से स्टार्ट किया, ठीक है, और कोई वस्तु ए से स्टार्ट किया और वृत्तीय पथ पे होता हुआ, ठीक है, फिर से कहाँ पहुंच रहा है, ए पे पहुंच जाता है, मतलब और घूमते हुए फिर से उसी स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है, जब उसी स्थान पर पहुंच जाता है तो हमें बताना है कि विस्थापन इस स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो विस्थापन होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम ये विस्थापन की बात कर रहे हैं। ठीक है, विस्थापन विस्थापन होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, जब वस्तु ए से चला और फिर ए पे आके पहुंचा, ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, शून्य है दोस्तों। मतलब उसी स्थान पे आने की वजह से ए पॉइंट पे देखें तो उसी स्थान पे, उसी स्थान पर वस्तु के पहुंचने के कारण इनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य है। ठीक है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य प्राप्त हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह शून्य नहीं हो सकता है, तो यह बात गलत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह शून्य हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि पहला जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, ये सत्य तो नहीं है। अब बात करते हैं बी नंबर की, क्या यह सत्य है कि नहीं है। बी नंबर, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ठीक है, तो दूरी देख लेते हैं, दूरी क्या होता है, दूरी होता है पथ की कुल लंबाई। ठीक है, पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इस वृत्तीय पथ में इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई वस्तु ए से बी तक पहुंचा है, ठीक है, तो दूरी क्या होती है, पथ की कुल लंबाई। अगर यह पथ जो है आर त्रिज्या का है तो इसकी कुल लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि होगी दोस्तों। तो परिधि क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे 2 पाई आर। ए से बी तक पहुंचने में, मतलब ए से चल के फिर पुनः ए तक पहुंचने में कुल जो पथ है इसकी परिधि होगी, और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और यही कुल पथ की लंबाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, विस्थापन तो हमें शून्य प्राप्त हुआ, मतलब इसी स्थान पे पहुंचे तो विस्थापन तो शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन दूरी कितनी प्राप्त हुई, 2 पाई आर प्राप्त हुई। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा दोस्तों, यहाँ पे दिखा कि जो विस्थापन है, या फिर ऐसा लिखें कि दूरी है दोस्तों, वह क्या है, हमेशा बड़ा है विस्थापन के। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, अगर माने कि ए और बी के बीच की दूरी अगर x है, तो न्यूनतम दूरी देखें तो वह भी x होगी, और पथ की कुल लंबाई देखें तो वह भी x है, मतलब यहाँ पे समान भी है। ठीक है, तो दूरी क्या हो सकती है दोस्तों, विस्थापन के बराबर या उससे बड़ी होती है। ठीक है, विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता दूरी से दोस्तों। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि जो विस्थापन का परिमाण है वस्तु द्वारा तय किए गई दूरी से अधिक होगा, नहीं दोस्तों, हमेशा कम होगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यह कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों कथन हमारा असत्य है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।